Generating lines, video number 7. Generating lines of hyperboloid of one sheet, video number 6. सभी का स्वागत। प्री रेक्विजिट यही है, इसी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 5 एग्जाम्पल 3A आप देख लो। अब इस वीडियो बंद करो, पहले ये देख लो, फिर लौट के आओ यहाँ पे। जो रिजल्ट यहाँ पे हम डिस्कस किए थे उसकी चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये प्री रेक्विजिट है। And let us see example number 6. Example number 6. Prove that the projection of a generator, prove that the projection of a generator of x square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square equals to 1 on a coordinate plane is the tangent to the section of the hyperboloid by that coordinate plane. अच्छा एग्जाम्पल है। इसको किसी कोऑर्डिनेट प्लेन से हम काटें, जो सेक्शन आएगा उसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट के इक्वेशन लिखें। पहले ये तुझ कर ले, फिर आगे बताते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 1। सेक्शन ऑफ दिस सरफेस by the plane set equal to 0 is x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 comma z equal to 0, नंबर 2। z equal to 0 प्लेन से ही क्यों काटे, क्यों नहीं x equal to 0 प्लेन से काटे, y equal to 0 प्लेन से काटे, इसका जवाब मैं भी देता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, equation of tangent line to at इस एलिप्स पर जनरल पॉइंट लेना होगा तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लेंगे a cos अल्फा b sin अल्फा, a cos अल्फा b sin अल्फा, और z कोऑर्डिनेट भी ले लो भाई 0 इज। टेंजेंट लिखने का शऊर आपको मालूम है। अगर x1 y1 z1 पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है, या 2D में देख लो x1 y1 पे, तो x स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 x से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y1 y से, तो ये हो जाएगा x इंटू a cos अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस y इंटू b साइन अल्फा अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट इज a कैंसिल हो जाएगा ना, x cos अल्फा अपॉन a प्लस y साइन अल्फा अपॉन b इज इक्वल टू 1, नंबर 3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इसके एक जनरेटर का प्रोजेक्शन z बराबर 0 प्लेन पर यही होगा। पढ़िए,
prove that the projection of a generator of this on a coordinate plane is the tangent to the section of hyperboloid by that coordinate plane. अब इसका जनरेटर एक हमको मालूम, हमको याद रखना होगा, ए कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा और 0 पर। यही एग्जाम्पल 3 है वीडियो नंबर 5 में। तो इसको हम ऐसे ललकार के लिख रहे हैं, वी नो दैट करके। वी नो दैट equation of a generator of one through the point a cos alpha, b sin alpha 0 is x minus a cos alpha upon equals to y minus b sin alpha अपॉन इक्वल टू z माइनस 0, क्या लिखना, z अपॉन, और इसके डी आर्स क्या क्या थे, a साइन अल्फा माइनस b कॉस अल्फा और c, a साइन अल्फा माइनस b कॉस अल्फा और c। नंबर 3, ये रिजल्ट हमें पहले से मालूम है। इस रिजल्ट में पॉइंट इन्वॉल्व है, ये ए कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा और 0, जेड कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए हमने जेड बराबर 0 प्लेन से इसको काटा था, इसका सेक्शन निकाला था, ताकि इसका हम इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकें। एक्स बराबर 0 प्लेन से काटते, वाई बराबर 0 प्लेन से काटते तो ऐसा कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं था, फिर बड़ी मेहनत करके हमको उस तरीके से निकालना पड़ता। समझ में बात आई ना, क्यों इसको जेड बराबर 0 प्लेन से काटा हमने? आपको सिद्ध करना है कि इसका प्रोजेक्शन जेड बराबर 0 प्लेन में यही होगा। देखो, इट्स प्रोजेक्शन on the plane या in the plane z equal to 0 is x minus a cos alpha upon a sin alpha equals to y minus b sin alpha upon minus b cos alpha, है ना, इक्वल्स टू 0 अपॉन सी। z की जगह 0 कर दिया। या तो इन दोनों को बराबर लिख के कामा कर दो और z बराबर 0 लिख दो, ऐसे implies that x अपॉन a sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन बी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। मल्टीप्लाइंग बाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, वी ऑब्टेन बोलिए भाई क्या आएगा, एक्स कॉस अल्फा अपॉन ए माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस वाई साइन अल्फा अपॉन बी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये इधर आएगा, इसके साथ मिलके 1 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट मिलाइए। आ गया नंबर 3, एक्स कॉस अल्फा अपॉन ए प्लस
y sin अल्फा अपॉन b इज इक्वल टू 1। हाइपरबोलॉइड के किसी इस पॉइंट से होके जाने वाले जनरेटर का z बराबर 0 प्लेन में जो प्रोजेक्शन आया वो कौन है? वो है टेंजेंट लाइन टू द सेक्शन ऑफ द हाइपरबोलॉइड बाय द प्लेन z बराबर 0। ये लिख दीजिए विच इज द टेंजेंट लाइन। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ें, उसी जुबान में जवाब लिखा जाए। विच इज द टेंजेंट लाइन टू द सेक्शन of the hyperboloid by the plane z इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था बेटा। तो इस प्लेलिस्ट का पहला हिस्सा समाप्त हुआ यहीं पे। पहला हिस्सा माने जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। और अब अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड्स। एक बार समराइज कर दें अब तक जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रूल्ड सरफेस एंड रूलिंग। अ सरफेस जनरेटेड बाय वन पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ रूल्ड सरफेस एंड द लाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ जनरेटर और अ जनरेटिंग लाइन और रूलिंग। वो सरफेस जो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के द्वारा जनरेट किया जा सके उसको रूल्ड सरफेस कहते हैं। रूल्ड सरफेस के कई एग्जांपल्स आपको शुरू में मैंने बताया था, लेकिन ये भी कहा था कि इस चैप्टर में हम लोग दो ही रूल्ड सरफेस पढ़ेंगे, एक हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट और एक हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। टू सिस्टम्स ऑफ जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड ऑफ वन शीट। ये समरी हो रहा है। सारी चीजों को एक बार समराइज कर दे रहा हूं मैं। पहला, रूल्ड सरफेस एंड रूलिंग, ठीक। नंबर 2, टू सिस्टम्स of generating lines of x square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square equal to 1। एक तो है लैम्डा सिस्टम। x upon a plus z upon c is equal to lambda into 1 plus y by b, comma x upon a minus z upon c is equal to 1 by lambda into 1 minus y by b, प्लस प्लस माइनस माइनस, अब एक में माइनस प्लस प्लस माइनस, म्यू सिस्टम। x upon a minus z upon c is equal to mu into 1 plus y by b। x upon a plus z upon c is equal to 1 upon mu into 1 minus y by b। इन दोनों सिस्टम्स के बारे में हम लोग कुछ रिजल्ट पढ़े थे, उसको मैं यूं ही बोल दे रहा हूं। पहला, थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलॉइड देयर पास वन जनरेटर ऑफ ईच सिस्टम। दूसरा, नो टू जनरेटर्स ऑफ द सेम सिस्टम इंटरसेक्ट। तीसरा, एनी टू जनरेटर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सिस्टम्स इंटरसेक्ट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज a into lambda plus mu upon 1 plus lambda mu, b into 1 minus lambda mu
अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू, C into lambda minus mu upon 1 plus lambda mu. This point lies on the hyperboloid also. The point of intersection of two perpendicular generators lies on the sphere x square plus y square plus z square equals to a square plus b square minus c square, which is the director sphere of the hyperboloid. मैं लिख दे रहा हूं उसको. थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलॉइड, थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलॉइड देयर पास वन जनरेटर, देयर पास वन जनरेटर ऑफ each system. दूसरा, no two generators of the same system intersect, no two generators of the same system intersect. Any two generators belonging to different systems intersect at the point A into lambda plus mu upon 1 plus lambda mu, B into 1 minus lambda mu upon 1 plus lambda mu, C into lambda minus mu upon 1 plus lambda mu. ये और ये पॉइंट हाइपरबोलॉइड पर भी लाई करता है. और एक तथ्य ये भी है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two perpendicular generators lies on the sphere x square plus y square plus z square equals to a square plus b square minus c square, which is the director sphere, of the hyperboloid. इतने रिजल्ट्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे. एक रिजल्ट आप ये भी याद रखें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका इस्तेमाल देखो अभी हमने किया, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जब हम नल लाइन, नल प्लेन, रेंच वगैरह पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, स्टैटिक्स में, फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है. जनरेटर थ्रू ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा 0, एक्स माइनस ए कॉस अल्फा अपॉन इक्वल्स टू वाई माइनस बी साइन अल्फा अपॉन इक्वल टू जेड अपॉन, यहाँ पे सी लिख रहा, प्लस माइनस सी कर देंगे तो दोनों हो जाएगा. और डी आर्स क्या थे, ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा. जनरेटर्स लिख दो तो यहाँ पे प्लस माइनस सी कर दो, हो गया. तो इतने रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, वाइवा में काम आएंगे, इंटरव्यू में काम आएंगे. ठीक, तो इस छोटे से वीडियो को यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अब हम अगले वीडियो में
हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड्स के रूलिंग्स पढ़ेंगे। और जैसे इसमें ढेर सारे रिजल्ट्स एग्जाम्पल्स आप पढ़े हैं वैसे उसमें भी पढ़ेंगे। थैंक यू।